मैं कश्मीर गई थी सिर्फ़ 3 दिन के लिए और वो 3 दिन 3 मिनट में निकल गए यार, इतना जल्दी टाइम निकला पता ही नहीं चला और फाइनली आज मुझे वापस जाना है घर। तो ये यादें जो मैं बटोर रही हूँ ना, पूरी ज़िंदगी याद रखूँगी। बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया और लाइफ़ में छोटी-छोटी ब्रेक ऐसे मिलती रहनी चाहिए यार काम से। ज़िंदगी अच्छी रहती है, आप खुश रहते हो। बहुत इमोशनल बातें कर रही हूँ। चलो व्लॉग को शुरू करते हैं गाइज़। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. तो व्लॉग के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है कि आज मैं घर वापस जा रही हूँ, यानी कि विद अ वेरी हैवी हार्ट दिस कश्मीर ट्रिप इज़ गोइंग टू एंड नाउ। तो सुबह हम निकल गए हैं बिकॉज हमारी है फ़्लाइट और कश्मीर एयरपोर्ट जो है श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो सेंसिटिव एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे टर्मिनल के अंदर घुसने से पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है, वो भी 2 बार। और अगर कोई आपको घर से छोड़ने जा रहा है तो सिर्फ एक इंसान ही आपको छोड़ने जा सकता है, यानी कि जो गाड़ी चला रहा है सिर्फ वो। तो हमें हमारा फ्रेंड जो है वो छोड़ने के लिए आया था, बट जल्दी आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि फ़्लाइट जो है वो फुल थी और आई एम अ स्टाफ, तो हमें तो लास्ट मोमेंट पे ही टिकट मिलती है। तो काफ़ी देर मैंने एयरपोर्ट पे वेट किया और सच बताऊँ तो होप्स छोड़ भी दिए थे कि नहीं यार मुझे लगता नहीं है सीट मिलेगी, बट खुदा की रहमत मिल गई हमें सीट। काफ़ी लेट मिली बट हम टाइम पे आराम से जो है बोर्डिंग गेट के पास पहुंच गए थे और इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं क्या बताऊं। एयरपोर्ट तो छोटा सा है बट या द क्राउड वाज लाइक बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हमारा एयरक्राफ्ट ये रहा, वो वाला नहीं, ये वाला जो अभी दिखा रही हूँ। दूसरा तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का था और यहाँ मेरी दीदी, हम दोनों को सीट मिल गई। और गाइस आज मेरे साथ ये फ़्लाइट पे ना बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्टोरी विद यू ऑल, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो, बैठने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। वेट। मैंने बहुत बार स्टाफ ट्रैवल किया है स्पाइस में भी और यहाँ पे भी, लेकिन आज तक मुझे इतना वेट नहीं करवाया गया है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टिकट मिली हो। बट इट्स ओके, वर्थ था वेट करना क्योंकि गाइस मुझे विंडो सीट मिली है। और वो अलग बात है कि मैंने अपनी विंडो सीट अपनी बहन को कुर्बान कर दी और बोला कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तू बैठ जा। सो अब बात करते हैं उस बात की जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सो गाइज आई मेट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑन दिस फ्लाइट और वो फीलिंग ना अलग ही थी। आई वॉज सिटिंग ऑन द मिडल सीट और मैंने क्रू को आवाज़ लगाई एक्सक्यूज़ मी किसी काम के लिए, और वो मुझे देख के ना एकदम फ्रीज़ हो गई, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और फिर बोला मैम कैन यू प्लीज़ कम इन द आफ्ट। और मैं सच बताऊँ तो मैंने दूर दूर तक यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन शी सेड कि मैंने आपका बर्थडे व्लॉग देखा कि आप घर गए हो। आई वॉज लिटरली काउंटिंग डेज और प्रेइंग कि आप मेरे फ़्लाइट पे आओ, जम्मू श्रीनगर वाली। और सच में गाइस देखो मैनिफेस्टेशन में कितनी पावर होती है कि मैं उनके फ़्लाइट पे एज अ पैसेंजर गई। सो या मैं ये व्लॉग के थ्रू उनको बोलना चाहूँगी, अगर आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो तो इट वॉज़ रियली नाइस, इट वॉज़ प्लेजर मीटिंग यू, यू वर सच नाइस सोल। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। और अगर आप में से भी मुझे अगर कोई मिलता है और पहचानता है तो प्लीज़ मेरे पास आके मिलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ मैं, नो डाउट, बट स्टिल आई फील सो गुड। सो या ये बहुत छोटा सा फ्लाइट था, 30-35 मिनट्स फ्लाइंग टाइम, तो उतना मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाई। और देखते ही देखते हम देखो जम्मू में लैंड भी हो गए हैं। और गाइज़ यहाँ पे मैं अपने बैग के लिए वेट कर रही थी बेल्ट पे और बाद में पता चला कि एक अंकल मेरा बैग लेके साइड पे खड़े हुए हैं। मेरी नज़र पड़ी, मैंने बोला कि ये मेरा बैग है। ही वॉज़ लाइक नहीं ये तो मेरा बैग है। मैंने बोला ऊपर देखो क्रू टैग लगा हुआ है। अब अंकल तो क्रू नहीं है ना। तब भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उनको बैगेज टैग दिखाया, फिर जाके उन्होंने मुझे मेरा बैग दिया। और अभी हम ऑटो में इसीलिए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ से हम बस लेंगे उधमपुर के लिए। और सबसे इरिटेटिंग पार्ट बस यही ट्रैवल करना है। और आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि मैं इनवाइटेड हूँ एक फ़ंक्शन में। आज है 24 दिसंबर जिस दिन ये व्लॉग शूट हो रहा है, तो क्रिसमस फंक्शन है जिसमें मुझे मोजेस ने इनवाइट किया है एंड ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म। तो मुझे एटलीस्ट उसका परफॉर्मेंस तो देखना है। वैसे तो 4 बजे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बट 4 बजे तक पहुँचना तो मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट उस टाइम पे पहुँच जाऊँ कि उसकी परफॉर्मेंस पहले हो ना गई हो, मैं देख लूँ। बाकी देखते हैं पहुँचते हैं टाइम पे या नहीं, और आपको भी दिखा दूँगी परफॉर्मेंस अगर मैं खुद टाइम पे पहुँच पाई और देख पाई तो। मेरी बहन पुराने गाने सुन के बस गानों में खो जाती है। मुझे क्या बना दिया। मैरी क्रिसमस।
लकीली मैं टाइम पे पहुंच गई थी। चलो आप भी देखो परफॉर्मेंस। रुकिए, आपको किससे मिलना है? हम ज्योतिषी पूर्व से आए हैं और हम बादशाह सलामत से मिलना चाहते हैं। रुकिए, मैं महाराज से पूछ कर आता हूँ। बादशाह सलामत रहे। आप कहां से आए हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम पूर्व दिशा से आए हैं और हम तारों का ज्ञान रखते हैं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। यहूदियों का राजा, और मुझे पता नहीं। मंत्री जी, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? महाराज, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। वो सितारा तुम्हें किस वक्त दिखाई दिया? सुनो, तुम बैतलहम को जाओ और उस बच्चे के बारे में जो मसीहा है जरा ठीक ठीक मालूम करो। जब वो तुम्हें मिल जाए तो हमें भी खबर करो, ताकि हम भी उसे तुम्हारे साथ आके सजदा कर सके। ये यहूदियों के नबी बगावत की भविष्यवाणियां करते हैं। ये रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत और लोगों के जज्बातों को उबारते हैं। ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। मसीहा क्या? मसीहा मसीहा मसीहा। यहूदी लोग असल में ख्वाब देख रहे हैं। अब हुकूमत रोम ख्वाबों को तो नहीं रोक सकती। ख्वाब देखो, खूब ख्वाब देखो। मसीहा एक पूरा ख्वाब है। यहूदी कहते हैं मसीहा रास्तबाजों को इनाम देगा और बदकारों को सजा। इनको नजात देगा इनके गुनाहों से, इनको तसल्ली देगा इनके दुखों से, इनको सलामती देगा। कौन? मसीहा। लेकिन इनकी सलामती का हल मेरे पास है। हमने हैकल बनाए, हमने इनका लगान कम की, फिर भी ये हमसे खुश नहीं। जब ये मसीहा मिलेगा, मैं बिच्छू की तरह अपने पांव से उसे कुतर दूंगा। अपने आदमियों को बैतलहम में भेजो और जितने भी 2 सालियों से छोटे बच्चे मिले उनको मार डालो, मार डालो। सो दिस वॉज द परफॉर्मेंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। और फिर यहाँ से फंक्शन ख़त्म होने के बाद हमें काफ़ी भूख भी लगी थी, तो हम चले गए एक रेस्टोरेंट में, एक कैफ़े कुछ भी बोल सकते हो आप। और अभी बहुत सारे कैफ़े खुल चुके हैं मेरी होम टाउन में। मैं हार्डली किसी में गई हूँ और यहाँ भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, बट द एम्बियंस वाज रियली प्रिटी। बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया हुआ था और क्रिसमस डेकोरेशन भी किया था कि जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी खींची। एम्बियंस ही इतना प्यारा था कि मैं खाने के बारे में तो भूल ही गई। फिर बाद में मेन्यू देखा तो ऑर्डर किया हमने वाइट सॉस पास्ता और 3 हॉट चॉकलेट, क्योंकि मैं, तान्या दी और रूपाली तीनों थे। वो अलग बात है कि आपको पूरे व्लॉग में वो दिखे ही नहीं, बिकॉज़ मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आज शूट भी करूँगी। बट हियर आई एम मेकिंग इट फॉर यू। पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे इतना तैयार होके मेरी शक्ल से आई नो लग नहीं रहा है कि मैं बिल्कुल भी थकी हूँ, बट आई वॉज लिटरली टायर्ड। खाना खाने के बाद हमसे फीडबैक मांगा गया तो मैं यहाँ पर वो लिख रही थी। सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड दिस डे। बाकी ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।